नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों पर यह शक किया जा रहा है कि उन्होंने हुकूमत से पैसे लिए और वोट देने का वादा किया। इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी का भी नाम शामिल है। इस बात में किस हद तक हकीकत है, फैक्ट्स रखेंगे हम आपके सामने। ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। जुनैद अकबर, जिनको इमरान खान ने नई जिम्मेदारियां दी हैं, उन्होंने कल एक लिस्ट जारी की है जिसमें 26वीं आईनी तरमीम में जो पैसे लेने वाले लोग हैं पीटीआई के, वो कैंडिडेट जिन्होंने पैसे लिए, उनका जिक्र है। ये बात किस हद तक सच है, सबूत आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी, उनके दरमियान नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ नए एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं, नए मुआहदे करने जा रहे हैं, नई तजारत करने जा रहे हैं। इन तमाम मुआहदों का पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ नए रिलेशंस जो बिल्ड कर रहा है वो किस तरह से, किस डायरेक्शन में बिल्ड कर सकता है। और ट्रंप से ये तवक्को की जा रही थी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेंगे। हुकूमत और इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप, ये जो ट्राई-एंगल है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, और मैं सबूत रखूँगा आपके सामने। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ पे हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम की। 26वीं आईनी तरमीम हुई, हम सब लोग जानते हैं किस तरह से वो हुई। इसमें कोई लुकी छुपी बात तो है ही नहीं। सबको पता है कि लोग उठाए गए, वोट ख़रीदे गए, प्रेशर डाला गया, घरों पे छापे मारे गए, और फिर उसके बाद वो 26वीं आईनी तरमीम फिर भी बहुत मुश्किल से हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अच्छा, अब उसमें यह था कि पीटीआई के कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में ये शकूक व शुबहात थे कि इन्होंने हुकूमत से पैसे लिए हैं और ये 26वीं आईनी तरमीम में ये वोट करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया और कहा कि आप इसमें बैठें और बातचीत के जरिए 26वीं आईनी तरमीम को करें। पीटीआई ने उसकी मुखालफत कर दी। अब पीटीआई के कुछ लोगों के ऊपर स्टिल जो है, ये सोर्सेज की खबर है, मेरे सोर्सेज की खबर है कि वाकई लोगों ने पैसे लिए। और वो जो लोग हैं पीटीआई में, आज भी कुछ ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो कि आप ये कह लें कि ताकतवर हलकों के साथ और हुकूमत के साथ मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो ये है कि हमने ये कोशिश करनी है, सच हम आप तक पहुंचाएंगे जो सच है। सच मैंने आपके सामने रखा कि अनडाउटेडली जुनैद अकबर ने मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, ओहदों के लालच में हैं और वह हुकूमत के साथ है। आदिल राजा ने ज़ैन कुरैशी का ये तस्वीर एक शेयर की और फिर उसने ऊपर ये अपना किया, और साथ ही साथ आदिल राजा ने नीचे 2-3 ट्वीट्स भी किए और ये मौसूफ फरमा रहे हैं जी कि मैंने जो ट्वीट्स किए थे, ये डॉट्स को जोड़ें और फिर देखें कि ये किस तरह से। ज़ैन कुरैशी के बारे में इसने कहा कि 1.5 अरब रुपया इसको ISI ने दिया है। अच्छा, और फिर अगला इसने जो ट्वीट किया उसमें जुनैद अकबर की तस्वीर है। जुनैद अकबर साहब कल एक प्रोग्राम में बैठे हुए अपना बयान दे रहे थे। उसने कहा डॉट्स को जोड़ें, गद्दार आपको मिल जाएंगे, मेरी खबरें ठीक हैं। और तीसरा इसका जो ट्वीट है वो है कि स्ट्रीट्स शैल डिसाइड द फेट ऑफ पाकिस्तान, द मोर यू डिले द मोर सेक्रीफाइसेस विल बी मेड। अच्छा, इन 3 ट्वीट्स में पहला ज़ैन कुरैशी ISI। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक योर माइंड वेरी क्लियर। हुकूमत के तल्लुकात, हुकूमत की एक्सेस, सियासतदानों के आपस में रिलेशंस, ये कोई नई बात नहीं है, चंबे की बात नहीं है। पीटीआई में मैं आपको दोबारा फिर ये कह चुका हूँ कि अगर जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई तो क्या ISI ने पैसे दिए थे? बिल्कुल भी नहीं। कहा जाता है कि जरदारी साहब ने पैसे दिए थे। नाज़रीन, ये पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन रिलेशंस हैं। पैसे दिए नहीं दिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक लंबे अरसे से जेल में हैं और ये जो मौसूफ फासिक राजा साहब हैं उसके बेटे के ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इतने अरब रुपए लिए ISI की जानिब, कोई सबूत नहीं पेश कर रहे। नाज़रीन, जब हमने ज़ैन कुरैशी से पूछा, मेहरबानो कुरैशी से पूछा, पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा देखें प्रेशर था, वाकई था उस दिन, और लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। ज़ैन कुरैशी ने बिल्कुल भी ये जो पैसे लेने वाला मामला ये झूठ है। ज़ैन कुरैशी को करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ ये बहुत छोटी सी बात है। एक अमीर आदमी है और उन्होंने साथ साथ ये ज़रूर कहा कि रिलेशंस थे, प्रेशर था,
लेकिन आदिल राजा की ये खबर कि जो ज़ैन कुरैशी को ISI ने पैसे दिए, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। अगर ये आदिल फासिक राजा साहब पाकिस्तान में होते तो PK एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लेकिन इनकी खुशकिस्मती कार्रवाई तो इनके खिलाफ अब भी होनी है, लेकिन वहाँ पे लंदन के जो रूल्स एंड लॉज हैं उनके तहत होनी है। तो ये इसकी झूठी खबर है, इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। मेहरबानो कुरैशी, आप देखें हर प्लेटफॉर्म पे इमरान खान को डिफेंड करती हैं। पॉलिटिक्स है ना यार, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ के साथ क्यों मिलता है। इतने रीच तो नहीं ना आप हो सकते, इतने शिद्दत पसंद नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, तो ये इसने बहुतान लगाया। हाँ, जुनैद अकबर साहब ने कल कहा कि हमारे कुछ लोगों की उनके साथ हैं तल्लुकात हैं, तो हो सब के होते हैं। आदिल राजा क्या खबर दे रहा है जी, मेरी वो जो पुरानी खबरें थी वो भी सच्ची हैं, डॉट को कनेक्ट करें। व्हाट द हेल इज दिस, नथिंग, कुछ भी नहीं। खबर क्या दे रहे हो भाई आप? कोई सबूत आवाम के सामने रखो, पेश करो, ताकि आवाम को पता लगे कि आपने कोई खबर दी है। साथ ही साथ आपने तीसरे ट्वीट में कह दिया कि आ जाओ सड़कों पे, क्योंकि इस तरह इनकलाब नहीं आना। फिर दोबारा आप फिर बाद में रोते हो, कहते हो जी देखें मैंने तो नहीं कहा था कि मुल्क में अफरा तफरी फैले, इंतशार फैले। अब आप अपने ट्वीट में क्या फरमा रहे हो? यही कोशिश कर रहे हो कि इंतशार फैले। नाज़रीन, ये जो इसके तीनों ट्वीट्स हैं इंतहाई झूठे हैं, नामुकम्मल हैं, और सहाफ़ती ज़ुबान में हम कहते हैं कि सबूतों की अदम दस्तयाबी की वजह से जितने भी इसके ट्वीट्स हैं ये नाकिस हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए आप इनके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। PTI के ख़िलाफ़ 90% जो PTI के लोग हैं वो आदिल राजा को पसंद नहीं करते, बल्कि इसको नफ़रत करते, और ये PTI पे ही सारी तनकीद करता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है अपनी PTI के जो फॉलोअर्स हैं उनके ज़रिए। इसका असल काम क्या है उस पर हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम में, जो इसका असल काम है। अब इसके आप ये वाले ट्वीट्स देखें। मोदी और USA के दरमियान नए बायलैटरल रिलेशंस बन रहे हैं, नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये बहुत खुश है, और खुश हो भी क्यों ना। अच्छा, हमने जब पता चलवाया इसके सोर्सेज से, तो उन्होंने कहा कि इसको जो कल की फीडिंग थी ना, वो यही थी कि ये इंडिया और US के रिलेशंस पे और मोदी को प्रमोट करने के लिए अपने पेजेस और अपने सारे वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसको यूज़ करे। तो ये चूँकि वो इंडियन एजेंसीज़ के साथ इसका रब्ता है, तो इसने उनके कहने पर पाकिस्तान को अपने इसने वीलॉग्स में क्रिटिसाइज़ किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, पाकिस्तान की फ़ौज को क्रिटिसाइज़ किया, साथ ही साथ इसने इंडियन आर्मी की तारीफ़ की, मोदी साहब की तारीफ़ की। नादरीन देखें, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से बड़ी है, उनकी मार्केट पाकिस्तान से बड़ी है, अमेरिका के साथ उनकी हमसे ज़्यादा ट्रेड है, तजारत है। अमेरिका, अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ, अमेरिका जब से बना है ना, ये जो आपके जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। किसी दौर में पाकिस्तान अमेरिका का बेहतरीन पार्टनर था, कभी इंडिया हो जाता है, कभी पाकिस्तान चाइनीज़ ब्लॉक में चला जाता है, कभी पाकिस्तान रशियन ब्लॉक में जाता है, कभी पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में। ये क्या है? ये फॉरेन पॉलिसीज़ है जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जिस तरह की आपको ज़रूरियात होंगी, जो लोग आपकी कदर करेंगे, जो ममालिक आपके साथ ट्रेड ज़्यादा करेंगे, उन ममालिक के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। और पाकिस्तान का इस वक्त ना ही तो अमेरिका दुश्मन है, पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त मुल्क है। सिमिलरली चाइना पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। रशिया के साथ भी इमरान खान साहब भी गए, उसके बाद की गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हो जाए। अब हम आ जाते हैं ट्रेड पे, ट्रेड पॉलिसीज़ पे। पाकिस्तान की ट्रेड का हुजम छोटा है। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो, और जो इंडियन की एक्सपोर्ट्स हैं वो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत के साथ भारत की जो मार्केट है वो 125 करोड़ की मार्केट है, पाकिस्तान की टोटल जो है वो 25 करोड़ की मार्केट है। ट्रेड ऑटोमेटिकली वहाँ पे ज़्यादा होगी। उनकी इकॉनमी भी हमसे अच्छी है, इस बात में कोई दोराया नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो बन चुके हैं, और आगे भी वो बिज़नेस को लेके चल रहे हैं। तो उनके साथ भारत के बायलैटरल रिलेशंस कायम होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, वो तो ऑलरेडी भी हैं उनके साथ। आदिल राजा साहब क्या खबर दे रहे हैं इसमें? आदिल राजा साहब खबर दे रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान दे बड़े भैड़े हालात में पाकिस्तान नहीं कोई बचा सकता, जो कि बिल्कुल टोटल फेक है, प्रोपोगेंडा है, और ये इंडियन एजेंसीज़ के कहने पे ये सब कुछ कर रहा है। और पाकिस्तान में मायूसी फैलाने के लिए ये मौसू मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि किस तरह से ये कोशिश कर रहा है। अपने तीसरे ट्वीट में जो लास्ट हमने इसका डिस्कस किया कि सड़कों पे निकल आएँ, आग लगा दें, बर्बादी कर दें। तो ये है इसकी हकीकत। ये जो इसने मोदी, अमेरिका, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के बारे में ट्वीट्स किए हैं, ये सारे के सारे झूठ पे मबनी हैं। ये वाला ट्वीट है, ये आपको असल इसकी शक्ल दिखाएगा। अच्छा, आज ब्रिगेडियर इजाज़ अहमद सेक्टर कमांडर ISI सिंध ने झूठे कुरान उठाने वाले अपने खास टाउट्स पर मेहरबानी करते हुए इनके खिलाफ मेरे मुज़ाहिका खेज़ खबरें टीवी चैनल्स पर चलवाईं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आदिल राजा के खिलाफ कोई भी खबर टीवी चैनल पे नहीं चलती। आदिल राजा कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है कौन? इसको पाकिस्तान में इसकी कोई यहाँ पे अपीयरेंस नहीं है। हुआ क्या था? हुआ कुछ यूँ था कि ये ना 31 जनवरी के पूरे महीने में ये जो मौसूफ़ हैं,
ये हलीम आदिल शेख और इसके अलावा पीटीआई के फ़हीम ख़ान, उनके बारे में ना ये एक प्रोपोगंडा करता रहा। इसने कहा जी कि ये जो थे हलीम आदिल शेख और इसके साथ साथ दूसरे जो साहब हैं फ़हीम ख़ान साहब, इन्होंने कहा जी इन्होंने जो थी वो हमारी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका टिकट लिया था, उसका इसने हलफनामा जमा करवाया था, उसमें ये जा रहे थे, पैसे लिए थे। फिर उसको फ़हीम ख़ान ने ऑन मीडिया आके सारे सबूत सामने रखे, उसने अपने वो जो चीज़ें थी वो लेकर आया, वो दिखाई और ये साबित किया कि आदिल राजा झूठ बोल रहा है। अब इसको बड़ी मर्चें लगी। हमने भी जब इसके ख़िलाफ़ वो सारे के सारे सबूत आपके सामने प्रेजेंट किए, इसको अयां किया, कोशिश की आपको दिखाने की, लोगों को समझ लगी कि यार ये तो प्रोपेगेंडा करता है, सिर्फ और सिर्फ फसाद फिल अर्द फैलाने की कोशिश करता है। तो अब ये जो मौसूफ ब्रिगेडियर साहब का नाम ले रहे हैं, हलीम आदिल शेख का नाम ले रहे हैं, फ़हीम ख़ान का नाम ले रहे हैं, दोबारा फिर उसी डगर पे आ गए। वजह क्या है नादरीन? अब कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। वजह ये है कि आदिल राजा की जो बांसुरी थी वो झूठ के राग लापने वाली, वो टूट चुकी है, कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, ख़बरें हैं नहीं अब इसके पास, और मौसूफ कुछ ना कुछ बस मन घड़त कहानियाँ सुनाई रखेंगे। अब जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में इसने 3-4 ट्वीट्स किए हैं और याहिया अफरीदी की जो पुराने रिलेशंस है उसका। अच्छा, अब इसमें ख़बर क्या है? खबर तो देना आप। ये कह रहे हैं जी याहिया अफरीदी साहब जब वकील थे तो जस्ट लाइक अभी जो मियाँ इशफाक जो इमरान रियाज़ खान के वकील थे, इमरान रियाज़ खान पर एक और हमला है ये वाला कि जिस तरह इमरान रियाज़ खान का वकील इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, वैसे ही याहिया अफरीदी भी जब वकील था तो ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था। और ये दो इसने ट्वीट्स किए हैं, ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, याहिया अफरीदी साहब ये जब 26वीं आईनी तरमीम हुई, 26वीं आईनी तरमीम में ये मौजूद था कि जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनमें से एक जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो चीफ़ जस्टिस होगा। पीटीआई वाले या जो इमरान खान के जो हामी लोग थे वो ये चाहते थे कि याहिया अफरीदी विड्रॉ कर जाए, लेकिन फिर उन्होंने बीच में कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर ने मिल के याहिया अफरीदी को ये कहा है कि आप विड्रॉ ना करें वरना फिर जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाना पड़ जाएगा। हम ये भी कहानियाँ सुनते रहे, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी चूँकि रिजर्व करते थे, उन्होंने, मैंने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया, याहिया अफरीदी के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ करें, उसकी जजमेंट पे करें, उसके फैसलों पे करें, लेकिन ये बात करना कि वो कहाँ से आया, उसको एजेंसियाँ लेकर आईं। और यार 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, हुकूमत की पहले 2 जजेस के साथ नहीं बनती थी, उन्होंने याहिया अफरीदी को ही बनाना था। लेकिन जब याहिया अफरीदी बन रहा था तब भी लोग ये कह रहे थे जी कि हुकूमत प्रेशर डाल रही है, याहिया अफरीदी को हटा दिया जाए, जस्टिस अमीनुद्दीन को ले आया जाए। ये सोशल मीडिया पे बिकने वाला चूरन है जो आप बच्चों को बेच सकते हैं, बड़ों को आप नहीं बेच सकते। नाज़रीन, याहिया अफरीदी तीसरा सीनियर मोस्ट जज था। 26वीं आईनी तरमीम जो कि लागू हो चुकी है पाकिस्तान में, उसके तहत वो जज बने। मैंने दोबारा फिर कहा कि आप याहिया अफरीदी के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आदिल राजा ये अफसाने जो सुना रहा है कि फ़लाँ के साथ रिलेशन है, फ़लाँ के साथ रिलेशन है, फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का बेटा है, ये सब झूठ है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।